नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आधारशिला वृद्धा आश्रम नैनी में एक दादाजी हैं जिनका नाम है श्री सोमनाथ सिंह। ये करछना के मूल निवासी हैं। इनका घर नैनी में भी है। तो इनका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इनसे बात की तो इन्होंने जो बताया उसी के आधार पर थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। इनकी 2 संतानें हैं, एक लड़का है एक लड़की। लड़का की आदतें बुरी हो गई थी, मतलब वो कुछ उनका चाल चलन अच्छा नहीं था, जिसके कारण दादाजी इनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिए। अब वो संपत्ति इनकी बेटी को मिलना चाहिए था, लेकिन बेटी को ना दे करके अपनी नतनी को दे दिए। नतनी का मतलब बेटी के बेटी को दे दिए। कारण ये था कि इनकी जो नतनी है इनके यहाँ रह करके पढ़ रही थी, तो इनको लगा कि ये जो हमारी नतनी है हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, और इसीलिए क्या किए, उस संपत्ति को इनके नाम क्या कर दिए, वसीयत कर दिए। और उस लड़की की शादी हुई। समय बीतता गया। कुछ समय बाद इनकी तबीयत कुछ बिगड़ा, तो इनको लगा कि हमारी ये देखभाल करना है, तो अपनी नतनी को क्यों न बुला लें। तो उन्होंने बुलाया। तो ये नैनी में इनका मकान भी था, करछना में मकान था। तो ये मकान मतलब इन्होंने घर बनवाया था सड़क पे, रोड पे। तो किराए पे भी वो घर चल रहा था। तो वो किराया ये ले रहे थे, लेकिन नतनी ने कहा किराया हमको चाहिए। आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपको खाने पीने से मतलब है, बाकी आपको पैसे कोई जरूरत है नहीं। तो इन्होंने मना किया कि भाई ये संपत्ति जो है आप ही की है, जब तक हम हैं तब तक तो जो है हमारी है, हम देख ले रहे हैं, उसके बाद हमारे जाने के बाद आपकी हो जाएगी। लेकिन वो मानी नहीं, वो कब्जा करने लगी। अब इसमें आगे वाला जो वीडियो आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार दादाजी यानी कि श्री सोमनाथ सिंह, जो कि 89 साल की उम्र हो गई है, वो किस प्रकार अपनी संपत्ति को अपनी नतनी से छुड़ाए और उस संपत्ति को उन्होंने क्या किया। इसमें आप देखेंगे आगे कि श्री ओम प्रकाश सिंह और श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी और इनके बीच जो बातचीत हुई है, आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैं एक चीज आप लोगों से सुझाव भी मैं जानना चाहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद कि दादाजी को क्या करना चाहिए था उस समय। आप यहीं रहेंगे अब तो यहीं रहना है, वही 1-2 साल और जीना है, तो ज्यादा जिए नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, अंत है। नहीं देखिए, अगर हमारे अंदर मतलब ये जिज्ञासा होती है जीने की, तो आप बहुत जिएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ फिक्स तो उम्र नहीं कह रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। विधि का विधान जो है कुछ और होता है। नहीं, विधि का विधान 90 साल के बाद हमें जीना नहीं है, मौत आ जाएगी अपने आप जैसे भी। नहीं, 116 साल तक भी लोग जिए। नहीं, ये तो है। उससे हम तो मर भी चुके हैं, 26 तक भी गए। आपके ही स्वरूप प्राणी में मर भी चुके हैं। हाँ। बॉडी निकाल दी गई, रात भर पड़े रहे लाल में। सुबह लेके आए घर, सब रोना पीटना मचा था। तो भौजाई हमारी एक थी, लगती थी, तो वो आई, वो भी पकड़ के रोना गाना शुरू किया। बाद में हाथ पैर धोने लगी, तो हाथ उसको कुछ गर्म महसूस हुआ। अच्छा। तो बिगड़ गई सब ऊपर, तू पे पकड़ाल है, ये तो जियन है, जिंदा है, मरे थोड़े हैं। तो लागे कहे कहे पकड़ा गई। गांव घर में जैसे होता है, लोग कहने लगे, डांटने लगे उसको। लेकिन वड़ी आ गई, कहा कुछ नहीं, जाएंगे नहीं, अस्पताल चले। कहे पैसा धरे है, देवे है। पैसा रखे दे, जितना लागे उतना रुपया दे। तो नहीं मानी, सब वड़ी आ गए, तो ले आई यहाँ। नाजिर तो समय बन रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। लगभग अधूरे थे, 2-4 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर डीवी थे और 2 और थे, 3 डॉक्टर मौजूद थे। वहाँ ले आए, तो वहाँ भर्ती कर दिए। डॉक्टर को पकड़ ले आई हो। क्या उम्र थी दादा उस समय जब ये घटना आपके साथ हुई? उस समय हमारे ख्याल 65-70 का। 65-70। इसके बाद आप स्वस्थ हो गए? हाँ, स्वस्थ हो गए। फिर गांव में रहने लगे या नैनी वाले मकान में रहते थे? नहीं, नैनी वाले मकान में। नैनी वाले मकान हाँ। में। तो उसके बाद ये कैसे हुआ कि जब इसकी गौना हो गया नातिन का हमारे जी, तब जो है इसको हम सोचा कि इसको ले चले, अभी दोनों रहेंगे हमारे साथ, तो कुछ हमारी मतलब नाती का जब गौना हो गया तो नातिन को और उनके हस्बैंड को आपने दोनों अपने घर में बुला लिया? हाँ, बुला लिया। इस अपेक्षा से बुलाया कि हम बुढ़ापा में देखभाल करेंगे। हम हार्ट पेशेंट है ही हैं। हाँ। तो इसलिए हमने बुला लिया कि हम कम मर जाए, हमारा ठिकाना भी नहीं है, इसलिए बुलाया इन लोग। अच्छा। तो शुरुआत में उनका व्यवहार अच्छा रहा? शुरुआत में बहुत बढ़िया व्यवहार। कितना समय तक रहा व्यवहार? गाय भाई सब थी हमारे पास, सारी दूध होता था। कितने साल तक अच्छा रहा व्यवहार? करीब 6 साल तक अच्छा रहा। अच्छा।
हाँ, फिर कहाँ से मतलब गड़बड़ी होना शुरू हो गई, व्यवहार में परिवर्तन हो गड़बड़ी गया? शुरू होना हो गया उसको। जब उसकी डिलीवरी हो गई और डिलीवरी के बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ। हाँ, इस समय 15-16 साल का हमारा ख्याल होगा। मिश्रा जी के यहाँ पढ़ रहा है। एक हमारे यहाँ ये प्रेमनारायण मिश्रा थे, उनके विद्यालय उनकी जमीन में खुला है, वहीं पढ़ रहा है। तो 15-16 साल का लगभग है। अच्छा, इस समय तो वो वहाँ पढ़ रहा था। तो उसकी तो जब वो डिलीवरी जब हुई तभी से इसका दिमाग कुछ गड़बड़ाने लगा अच्छा अच्छा अच्छा। और तब इसके तरफ खिंचाव होने लगा। ये तो 4 कमरा का किराया है, तो उस समय 500-600 रुपए देते थे। 4 कमरे का? 4 कमरे का नहीं, एक कमरे का। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 कमरे किराएदार थे। मतलब आपकी संपत्ति में उनकी निगाह हाँ, लग गई, बैठ गई बैठ कि गई। अब हम इसके मालिक बन जाएं। भाई कम से कम 600 रुपया तो मिलते ही है एक कमरे का। तो 6 चौको 24, 2,500 रुपया, 2,000 रुपया मिल जाता है। और ये खाएंगे का, जो रोटी जो खाते हैं वही खाएंगे। और गल्ला वगैरह, ये राशन वगैरह खेती से आई जाता होगा आपको? नहीं, खेती से नहीं लेते थे कुछ। खेती का खेती घर वाले अपना इंतजाम करें, वो अपना करते धरते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जरूरत पड़ी तो हम भी मदद कर देते थे। खाद उद दिलवाई, इतने 400 बोरी ये भिजवा देते थे। अच्छा अच्छा, वो खेती वगैरह वो सब करते थे? खेती वगैरह वही करते रहे। बल्कि हमें कहीं भी ले जाओ तो हम कहा करब ले जाइए, वहाँ हमारे पास तो वहाँ ही है, तो नहीं देखिए लाते। यहाँ पे एक अलग मैसेज निकल के आता है कि आपके एक बेटा भी था, आपकी एक बेटी थी, आपने बेटा को बाहर किया, जो भी कारण रहा हो संपत्ति से, बेटी को भी बाहर किया संपत्ति से। आपने बेटी को चयन किया और उससे आपने अपेक्षा रखी कि हमारा जीवन आगे का इनके साथ अच्छे से बीतेगा। लेकिन जब संपत्ति की बात आई तो तीनों के अंदर एक भावना जागृत हो गई कि मेरे पिताजी ने मुझे संपत्ति से बेदखल किया, बेटी को लगा कि मुझे देते, लेकिन हमारी बेटी को इन्होंने दे दिया। आपस में कोई समझौता भी नहीं हुआ। बेटी को लगा कि शायद ये कहीं फिर से बेटे की तरफ न हो जाए, तो उसने अपना संपत्ति पे कब्जा जमाने का प्लान किया और उसी के तहत जो भी मकान से किराया आता था, जो भी खेतों में पैदा होता था, उनमें अपना अधिकार जमाने की। वहीं से इनको बुरा लगा कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हम अपनी संपत्ति के मालिक स्वयं रहेंगे। वहीं से इनका डिस्प्यूट हुआ। ऐसा हाँ, ही था? शुरुआत यही ये हुआ कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हमारा है, मरने के बाद तो तुम्हारे लिख दिया है हमने। आ रहे हैं लेकिन उसको संतोष नहीं था इधर। आधे घंटे में। इसके बाद आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। बेचनी पड़ी, मजबूर हो गए। हम कहा जब पुलिस ले आके हम खाली करा रहे हैं तो कल ये मरवा भी सकते हैं, इसलिए हम इसको बेच देते हैं। अच्छा, टोटल संपत्ति की अनुमानित लागत क्या रही होगी जो आपने बेचा? अब 1 बिस्सा 3 धूर का मकान था, तो इस समय तो बहुत है। फिर वो पैसा किसको दिया आपने, बेटे को या बेटी को या नातिन को? नहीं, किसी को नहीं दिया, आपने उसको अपने पास रखा। फिर लूटपाट मच गई, परिवार वाले सबके इधर मांगे लगा कि उधर मांगे लगा, यही में 3 बिचन होता चला गया और धीरे धीरे बट भी गया। तो आपने किसको किसको दिया पैसा उस समय परिवार वालों में? पैसा किसी को कैश नहीं दिया, कहीं 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, ऐसे ऐसे लेके इकट्ठा किसी को नहीं दिया। अब मांग ले फिर देना कहाँ है, कका अब ले ले है तो बाद में ले ले है, अब भाई बात नहीं फिर नहीं दे होगा पे तो दे भाई करब हम। तो इसी तरीके चलता है। अच्छा, सबको ये मालूम था कि आपके पास पैसा है? हाँ, ये तो हम कुछ जमा मिल करा ही जाएगा। हाँ, वो सबको तो मालूम ही इतना पैसा है। तो हम ले आके जमा ही करा दिया था। नहीं, जमा तो करा दिया, लेकिन ये था कि आपका जमा है पैसा आपके पास। हाँ, आपके पास पैसा है, सबको पता है। हाँ। तो वो मांगने में क्या मतलब बहुत हाथ जोड़ कर मांगते थे या कैसे मांगते थे? अरे वैसे ही कहे लागे कि का है काम बा, फलाने है ही काम बा, ही काम है, तो बताओ कुछ न कुछ हमें भी दर्द होगी, चलो भाई आपस में कहीं काम देते तो दे देते। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, जैसे आपने नातिन को वसीयत की, लड़की को क्यों नहीं की? लड़की रहती नहीं थी, लड़की बम्बई में थी, तो वही तो आगे संपत्ति की मालिक है वो भी। नहीं, बम्बई में तो रहती थी, लेकिन जब उसके पास रहते तो कम से कम ये था कि मतलब एक कॉन्फिडेंस तो रहता, भरोसा रहता आपको। हाँ, रहता तो कहीं रहती वो, लेकिन अब उसकी लड़की थी तो वो भी अकेले पड़ी थी, एक ही लड़की थी वो। अच्छा अच्छा। तो वो भी अकेली पड़ी थी, तो हम कहा इसी को लिख दें। और वो हमारे पास बचपन से पढ़ भी रही थी, तो पढ़ाया लिखाया हम ही ने सब। तो हम कहा चलो इसका शादी गौना कर रहा है बाप, और ठीक है हम भाई इसको दे देते हैं अपना हिस्सा। उस समय परिस्थितियों के आधार पे आपने निर्णय लिया? हाँ, परिस्थिति के मुताबिक ही निर्णय लिया। हम कहा दे देते हैं इसको, और ये देखभाल करेगी, और देखभाल करती भी थी। लेकिन उसका अपसेट हुआ दिमाग, जब
कुछ उसको समझ में आया कि इतना किराया आ रहा है, खाना पीना मिल ही रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब उसके दिमाग में आया कि हम इसको स्वयं वसूले किराया भी तो लेके कर ही का। तब उसके चक्कर में वो पड़ गई। तो हमने कहा भाई तुम मकान खाली कर दो, हमने वसीयत लिखी है और वसीयत हम कैसे करा दें। पहले ही कैसे खाली करा ले, उसका आदमी भी लड़ने लग गया। अच्छा दोनों लड़ाई पैमादा हो गए, अच्छा। 2-4 लोग हुए, मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत। तब हमने कहा ये तो खतरे से तो खाली आपकी नहीं है। तरफ से कौन लड़ता था उस समय? अगल बगल वाले। हाँ क्योंकि जैसे मान लो वो 2-3 लोग हो गए, आप अकेले पड़ गए, तो आपके साथ तो आपको किसी नहीं तो हमारे साथ भी लगे थे ना, 2-4 आदमी हमारे तरफ भी लगे। हाँ तो 2-4 बिरादरी थे, ठाकुर भी थे, उसमें 2-1 लोग और थे अदर जात। तो इकट्ठे होकर फिर उसका फैसला किए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई अब तो एक हटा ही दे, तब ये झंझट खत्म हो गया हमेशा के लिए। तब हमने लिया, पुलिस वालों को ले आए, पुलिस वाले तैयार तो हुए, आधे रास्ते में आए तो उन्होंने नई बाजार में गाड़ी रोक दिया। ठाकुर साहब गाड़ी ऐसे नहीं चलती, पेट्रोल से चलती है। हम कहा भाई मतलब हम समझे नहीं, कहें समझाना पड़ेगा, बताइए साफ साफ समझ में तो आए। कहे भाई पैसे से पेट्रोल आता है ना, तो इसके लिए पैसा दीजिए, आप तो गाड़ी चलेगी आगे। तो हम समझे सो पड़ गए। हमने कहा भाई ठीक है चलो, हम तो देंगे नहीं, पुलिस वालों को हमने पैसा आज तक नहीं दिया। अच्छा अपने लाइफ में 10 रुपया नहीं दिया है और बड़े बड़े काम करवाए हैं। अच्छा तो चलो हम आगे दिला देते हैं किसी से। तो बगल में आए तो दुकानदार परिचित था बगल में, जानते सभी थे नई बाजार में। हमने कहा भाई इनको 500 रुपया दे दो, ले ले, आपसे बात बताई देते हो। वो 500 रुपया दे दिया तो गया। तो पुलिस वालों का काम है गाली फरीहत, उल्टा सीधा गाली पर दिया। इसके बाद नहीं माने तो सामान उठा के फेंकना शुरू किया पुलिस वाले। हाँ, कहे सामान निकालो, नहीं सब फेंक देंगे अभी, और निकाल लो सीधे, बस अभी नहीं डंडा बरसाना शुरू कर देंगे। तब पुलिस वाले जब फेंकना शुरू किया तब निकालना शुरू किया। इस तरह से खाली हुआ मकान। जब खाली हो गया तो हमने ताला बंद कर दिया। तो हम कहा ये दुश्मनी और बढ़ जाएगी अब। अच्छा भाई हस्बैंड उसका साथ में रह रहा है तो दुश्मनी बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा इसको सबसे अच्छा है कि हम इसको बेच दें। तो वो बात हमने बेच दिया। मतलब मकान बेच दिया? नहीं होगा। हाँ कब बेचा था आपने? इसको 65-70 बेचा गया था। 65-70 में? हाँ 70 में लिखा है हमारे पास है काफी। तब तो बहुत सस्ता बिका होगा। हाँ तब सस्ता बिका है। उस समय। अरे उस समय की बात है कुछ और थी, हम जो सस्ते में लिए भी थे। उस समय सस्ता थी उस समय जमीन की कीमत उतनी नहीं थी। नहीं थी, और जमीन थी, जमीन अब बहुत तो थी, जमीन कीमत यहाँ कम ही थी। पूरे करछना तक हमारे जमीन नहीं है। उस समय नैनी तो बहुत छोटा हो रहा होगा 65 में तो। हाँ उस समय छोटा था, इतना छोटा नहीं था। नई बाजार तो डेवलप था, नई बाजार में कमी नहीं है। नई बाजार तो डेवलप था पूरा। अब भी, अब तो इतना कंजेशन हो गया